दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल के इलेक्शन के ऊपर। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कुछ देखने को मिला है और वो देखने के बाद में दिमाग में एक ऐसा हुआ कि बवंडर उठ गया, बवंडर। दोस्तों, इलेक्शन तो हर जगह होता है, भारत के हर स्टेट में होते हैं, लेकिन बंगाल के इलेक्शन की बात कुछ और है। दोस्तों, मैंने टीवी तो मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है टीवी और बीवी जो है बेईमानी बात है, पता नहीं लगता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत 2 ढाई 3 साल हो गए टीवी देखना ही बंद कर दिया था। अब जो हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया, उसमें जितने भी यूट्यूबर हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर, हमारे तो शायद मेरे ख्याल से 10 20 50 लाख होंगे, उनके करोड़ों के हिसाब से सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी बहुत आते हैं उनके। हमारे तो 2 4 करोड़ ही आते हैं, उनके तो बहुत आते हैं। और हर न्यूज़ में वो अपनी एप्लीकेशन भी देते हैं, भैया हमारी सपोर्ट करो, हमारा ये करो, हमारा वो करो, सब्सक्राइब करो और मेंबरशिप लो। चलो अच्छी बात है, इंसान जहाँ टाइम लगाता है वहाँ से 2 पैसे कमाने की भी सोचता है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अब जो सबसे बड़ी बात यह है वो यह है बंगाल के चुनाव की। दोस्तों, बंगाल का चुनाव कुछ यूट्यूब के ऊपर जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब के सब दोबारा फिर रिपीट ममता की सरकार को दिखा रहे हैं। ठीक है जी। और बीजेपी को वो कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी नहीं आएगी और ममता की सरकार दोबारा बनेगी। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जो प्रेशर बढ़ा है ना मेरा, वो इसीलिए बढ़ा है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी, ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता, ये किसी आम आदमी का इलेक्शन नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े नेता का इलेक्शन है। और उनके बाद ब्रह्मांड के सबसे बड़े गृह मंत्री देखो, और ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और इस इलेक्शन में और बहुत सारे लोगों ने अपना अपना किरदार निभाया है सरकार की तरफ से। अब एक स्टेट और पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के बीच ही इलेक्शन है। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जो यूट्यूबर है वो किस पोजीशन पे जाकर, किस गणित के हिसाब से, कौन सा गणित है उनका जिससे वो ये कह रहे हैं कि ममता की सरकार दोबारा बनेगी, मोदी जी नहीं आ रहे। अब हमारी समझ से ये बात बाहर हो गई थी, इसलिए प्रेशर बढ़ गया और हमने कहा भाई किससे बात करें किससे बात करें। तो यूट्यूब एक आसान सा रास्ता है, हमने सोचा चलो वीडियो डालते हैं, कोई ना कोई तो हमारे जैसा होगा ही जो सुन लेगा भाई। हमारे जैसे जैसे बहुत बैठे हैं यूट्यूब पर सुनने वाले, तो हमने कहा चलो बड़ा वहाँ निकालते हैं। तो दोस्तों, सरकार तो मोदी जी की बनेगी, इसके अलावा हमें नहीं लगता कोई दूसरा चांस है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री, उनका इलेक्शन है ये। आपको क्या लगता है कि एक छोटे से प्रदेश की मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम को हरा पाएंगी? ये इलेक्शन अगर ममता जी जीतती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम को हरा देना। क्योंकि बंगाल के अंदर जो हमने यूट्यूब पर देखा है, अगर गलती है तो भाई हमें माफ़ करना, लेकिन बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, अपने अफसर वहाँ भेजे, अपना सिस्टम वहाँ भेजा। और फोर्स के बारे में तो ये सुना है कि जितनी फोर्स पूरे हिंदुस्तान में लगती है ना, उससे थोड़ी बहुत ही कम फोर्स बंगाल में लगा दी। मतलब लाखों के हिसाब से फोर्स है वहाँ से। और फिर लोग कह रहे हैं कि भैया ममता जी आ रही हैं, ममता जी जीत रही हैं। तो भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी सिस्टम हमने देखा है
और आम आदमी जो भी देख रहा है वो यही बोल रहा है कि भैया सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी, क्योंकि मोदी जी ने पूरा इलेक्शन में, पूरे सिस्टम में सब कुछ काम कुम छोड़ छाड़ के अपना सिर्फ बंगाल के ऊपर ध्यान दिया है। और जबकि इलेक्शन सिर्फ बंगाल में नहीं है, इलेक्शन जो हैं वो 5 स्टेटों के अंदर हैं। लेकिन आपको इन 4 का नाम भी बताना मुश्किल होगा, मुझे नहीं पता। 1-2 का तो पता है, बाकी का नहीं पता, क्योंकि टीवी के ऊपर बंगाल के अलावा किसी और की बात है ही नहीं। अब अगर आप बंगाल का इलेक्शन देखते हैं तो पहले जब 2 चरणों में ये इलेक्शन हुआ है, पहले चरण में हुआ था कि भैया बम्पर वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग का मतलब ही मोदी जी की जीत है। आप पिछले इलेक्शनों में किसी भी स्टेट का रिजल्ट उठा के देख लो, जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है, जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है, समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। जहां पे बम्पर वोटिंग हुई है वहां पे मोदी जी की जीत हुई है, क्योंकि जो नया आदमी होता है, जो नया वोटर होता है, या जो आदमी कभी वोट डालने नहीं गया, वो भी मोदी जी को वोट डालने जाता है, इसलिए बम्पर वोटिंग होती है। और जब मोदी जी की वजह से बम्पर वोटिंग हुई है तो जीतेगा कौन भाई? मोदी जी। 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई है पहले चरण में बंगाल के अंदर, और दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। अब अगर ये वोटर बढ़ा हुआ है तो ये किसका है? ये ममता जी का वोटर नहीं है, ये वोटर है मोदी जी का, अमित शाह जी का और योगी आदित्यनाथ जी का, और उनके लगाए हुए तमाम अफसरों का। उनकी मेहनत है ये। अगर बीजेपी जीत रही है तो कोई ऐਵੇਂ ही नहीं जीत रही, बीजेपी मेहनत करती है जीतने के लिए। हर स्टेट में 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, तो मेहनत भी बहुत लगती है। और जो बीजेपी पार्टी है वो इलेक्शन का टाइम आने से पहले नहीं, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, जिस राज्य में इलेक्शन ख़त्म होता है और सीएम शपथ लेता है, उसके फ़ौरन बाद वो उस राज्य में दोबारा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो भाई जीत क्यों नहीं मिलेगी? जीत तो मिलेगी ना। देखो, हर चीज़ में, हर सिस्टम में यही बताया गया है, क्योंकि धर्म हर कौम में, हर बिरादरी में धर्म मानते हैं लोग। हर धर्म में ये बताया गया है कि आप अपने रब से जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। अब चोर चोरी की इच्छा करता है, सादगी की इच्छा करता है, रब तो रोटी सबको देता है ना खाने के लिए। अब रब ने यहाँ पे ये कोई वो नहीं रखा हुआ है सिस्टम कि भैया अगर इस रास्ते से मुझसे मांगोगे तो मैं दूंगा वरना नहीं दूंगा। तो दोस्तों, मेहनत जो जैसी करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और मोदी जी, अमित शाह और योगी जी के बारे में तो ये सुनने में आने लगा है अब कि वो नेक्स्ट पीएम है हमारे देश के। तो इतनी महान हस्ती बंगाल में जाकर बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांगेगी तो लोग तो भाई वोट देंगे, और देनी भी चाहिए यार। इतने बड़े प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं वो, तो वोट तो मिलेगा उनको। दूसरी बात ये है भैया, मैं आप सबसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी बंगाल में सरकार बनाएंगे, और सरकार ये बनेगी, ये रुक नहीं सकती किसी भी हालात में, क्योंकि एक तरफ पूरा का पूरा मुल्क है और एक तरफ उसकी पूरा का पूरा सिस्टम है, और एक तरफ एक छोटा सा प्रदेश और उसकी छोटी सी मुख्यमंत्री। दोस्तों, ये बात जो मैंने आपसे की है ये मेरे दिल में थी, मैंने आपसे, तो भैया मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपनी थोड़ी सी दिल की बात कर सकूँ और थोड़ा सा अपना पेट हल्का कर सकूँ। इसके अलावा मेरा कोई और मोटिव नहीं है, क्योंकि मोदी जी को हमें पता है कि मोदी जी अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और आगे भी वो ही रहेंगे, क्योंकि सिस्टम यही चाहता है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने के लिए।